Hi students, welcome in the online classes of DV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 17th. Today we start the chapter 17th, and the name of our chapter is Stars and the Solar System. Stars and the Solar System. If we look up into the sky on the clear dark night, far from the glow of street lights, we can see a faint band of light running across the heavens. अगर हम ऊपर आकाश में गहरी रात में देखते हैं तो अब हमारी ग्लो ऑफ स्ट्रीट लाइट्स के बहुत दूर तक देखते हैं, हमें फेंट बैंड ऑफ लाइट रनिंग अक्रॉस द हेवंस दिखाई देता है. दिस इज़ द मिल्की वे. इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे ऑफ आवर ऑन गैलेक्सी. यह हमारी गैलेक्सी की आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे है. It contains about 200 billion stars and countless other objects. इसके अंदर 2000 बिलियन स्टार के करीब स्टार्स हैं और काउंटलेस जिन्हें गिन नहीं सकते उतने ऑब्जेक्ट्स हैं. The star of this galaxy spread out from the center like a spiral. जो स्टार्स हैं गैलेक्सी के अंदर वो एक स्पाइरल यानी स्प्रिंग की तरह एक दूसरे से स्प्रेड आउट हैं, दूरी पे हैं. इट इज़ देयर फॉर नोन एज ए स्पाइरल गैलेक्सी. इसलिए इसको स्पाइरल गैलेक्सी भी बोला जाता है. ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस गैलेक्सी इंक्लूडिंग सन एंड इट्स सोलर फैमिली एंड बिलियंस ऑफ अदर स्टार्स रिवॉल्व अराउंड इट्स सेंटर इन मच the same way as the earth revolve around its own axis. इसके जो सभी मेंबर्स हैं सूर्य को लेकर और उसके अदर फैमिली जो है उनको सबको जो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं वो सभी इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं जैसे पृथ्वी रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस के अराउंड. द मिल्की वे गैलेक्सी इज थस इंडीड ए वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट. जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो बहुत ही ह्यूज ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है. हाउएवर वी नाउ नो आवर यूनिवर्स कंटेन्स बिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज. जबकि हम ये जानेंगे कि ये यूनिवर्स के अंदर जो है ऐसी ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ दस ए वेरी वेरी टीनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एज ए होल. अगर यूनिवर्स को पूरा होल मान लिया जाए तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट है. ऑन ए क्लियर नाइट वी कैन सी मैनी स्टार्स विद द अनएडिड आइज. पूरे क्लियर रात में हम बहुत सारे स्टार्स को हमारी आंखों से देख सकते हैं. दीज अपीयर टू ट्विंकल when viewed from the earth. ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं हमारी अर्थ से. apart from the star and the moon we can also sometimes see some other bright object in the night sky. हमारे तारे और मून के बजाय और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें नाइट में स्काई में दिखाई देते हैं. these however do of twinkle, they are द प्लैनेट्स. वो क्या हैं? प्लैनेट्स हैं. द वर्ड प्लैनेट इज़ ऑफ ग्रीक ओरिजन एंड मीन्स वंडरर्स. ये जो वर्ड प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड और ग्रीक के वर्ड से ओरिजिन हुआ है इसका, जिसका मतलब है वंडरर्स. अनलाइक द स्टार्स विच अपीयर ऑलमोस्ट फिक्स, द प्लैनेट कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजिशन. सितारों की बजाय जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं. वी नाउ नो दैट द प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन. उनकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती. देयर ऑब्जर्व्ड ब्राइटनेस इज़ बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ सन रिफ्लेक्टेड बाय देम. जो उनकी जो ब्राइटनेस होती है क्योंकि जो सन होता है सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से वो हम चमकते हुए दिखाई देते हैं.
We also sometimes observe bright lines of the light flashing across the sky for a very short duration. We call these shooting stars. हमें कई बार फ्लैशिंग लाइट्स के तौर पे ब्राइट लाइंस ऑफ लाइट दिखाई देती हैं जिन्हें हम शूटिंग स्टार कहते हैं. द स्टार, द सन, द मून, द planets and the shooting stars are the main celestial objects that make up the universe. जो हमारे स्टार्स हैं, सन है, मून है, प्लैनेट्स हैं या शूटिंग स्टार्स हैं, वो सभी मिलकर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं मेन, वो मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक स्टार्स. The stars are very hot and huge heavenly object made up of hot gases. स्टार जो हैं वो बहुत ही गर्म और ह्यूज हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही गर्म गैसेज से मिलकर बने होते हैं. दे अपीयर लाइक डॉट्स ओनली बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस. वो हमें सिर्फ डॉट्स के फॉर्म में दिखाई देती हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पे हैं. देयर लाइट टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच द अर्थ. उनकी लाइट जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेती है हम तक पहुंचने में. डिस्टेंसेस ऑफ द स्टार आर देयर फॉर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट सेल द लाइट ईयर. इसीलिए जो उनका डिस्टेंस होता है उनको हम यूनिट लाइट ईयर में मापते हैं. वन लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन ए वन ईयर. एक लाइट ईयर जो है वो एक साल में जो लाइट ने डिस्टेंस कवर किया है उसके इक्वल होती है. सॉरी, द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज सन इटसेल्फ. पृथ्वी के सबसे पास जो स्टार है वो सन है. द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज द अल्फा सेंचुरी. दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ 4.3 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ. ये जो है पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है. दिस मीन्स दैट वी गेट लाइट फ्रॉम द स्टार ओनली 4.3 ईयर आफ्टर इट गेट एमिटेड फ्रॉम इट. हमें वो 4.3 ईयर बाद उसकी लाइट प्राप्त होती है जब वो उससे निकलती है. इन कंपैरिजन इट टेक्स 8 मिनट्स ओनली फ्रॉम द फॉर द लाइट of the sun to reach on the earth. The sun's distance from earth is therefore 8 into 6 into 3 into 10 to power 8 equal to 1.4 into 10 to power 11 meter or 14.4 into 10 to power 7 kilometer. This is 14.4 crore kilometers. जो सन का डिस्टेंस है वो ये है. And we must remember that there are countless other stars whose light reaches us in much longer time. और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे काउंटलेस स्टार्स हैं जिनकी लाइट हम तक पहुंचती है रेंजिंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू द इवन मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स. उनकी जो रेंज है वो थाउजेंड से लेकर मिलियंस और बिलियंस ईयर्स तक है. Majority of the stars compared to the distance of the sun millions of times farther away from us. It is for this reason that our nearest star, the sun, appears like a big spherical ball to us, but the other stars appear like dots and points only. यह केवल डिस्टेंस की वजह से ही है कि सन जो है हमें एक बॉल की तरह चमकता, स्फेरिकल बॉल की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है और डॉट्स दूसरे जो स्टार्स हैं वो डॉट्स या पॉइंट्स की तरह हमें दिखाई देते हैं. When we look at the stars on a clear dark night, what do we observe? जब हम सितारों को देखते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? Are all the stars equally bright? क्या सभी स्टार्स जो हैं वो इक्वली ब्राइट हैं? Do they appear to have same color? क्या उनका कलर सेम है? The color of the star determined by the surface temperature. उनके सरफेस टेम्परेचर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. स्टार विच हैव द लोअर टेम्परेचर
अपीयर रेड, जिनका टेम्परेचर कम है वो रेड दिखते हैं. दोज वी हैव हाई टेम्परेचर अपीयर वाइट एंड दोज आर वेरी हाई टेम्परेचर आर ब्लू. The size and the color of star changing with brightness and temperature. After the sun, it is the star Sirius, which is the brightest star in the night sky. Alpha Centauri is the third brightest star in the night sky. और इसके बाद हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ हैं, आप इसको रीड करेंगे. ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसमें से आप कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करें और मेरे साथ व्हाट्सएप पे उनको शेयर भी करें. ओके, थैंक यू सो मच.